हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द लेक्चर। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो साइट इंजीनियर का जॉब हम करते हैं उसमें क्या ग्रोथ है, उसमें हमें किस तरह से जॉब को अप्लाई करने वो सारी चीज मैं आपको यहाँ पे समझा दूंगा। ठीक है, तो फर्स्ट, ठीक है, सो गुड जॉब टू स्टार्ट विद फॉर एनीवन। मतलब साइट इंजीनियर का जो जॉब होता है ना, तो एक्चुअली इट्स अ गुड जॉब। आपको सैलरी कम मिलेगा वो बात अलग है इनिशियल लेवल पे, पर जो एक्चुअली सिविल इंजीनियरिंग होता है, मतलब जो एक्चुअली सिविल इंजीनियरिंग मतलब जो हार्डकोर सिविल इंजीनियरिंग जॉब होता है वो साइट पे ही होता है। ठीक है, ऑफ कोर्स अगर आप बहुत लंबे टाइम तक करोगे उसमें आपको एक बैलेंस लाइफ नहीं रहेगा, पर इनिशियल अगर आप 1 या 2 साल अगर आप साइट पर अच्छे से जॉब करोगे ना, लाइफ विल बी गुड। मैं बताऊंगा व्हाई योर लाइफ विल बी गुड। देखो, जॉब तो हेक्टिक रहेगा साइट पे। जैसे मैंने खुद का एक्सपीरियंस कहा था कि हम सुबह ना, वी यूज टू वेक अप एट आई यूज टू वेक अप अराउंड 6:30 इन द मॉर्निंग। ठीक है, तो फिर हम सारे रेडी होके ना 7:30 को हम निकलते थे, तो साइट को हम 8 बजे पहुंच जाते थे। फिर वो एमएनसी कंपनी है, इसलिए हमें क्या करना होता है, एक बार 8 बजे पहुंचने के बाद हमें एक टीम मीटिंग होता है और हमें कुछ एक्सरसाइज करना होता है। ठीक है, क्योंकि बड़े कंपनीज में ना आपको रोज एक्सरसाइज करना होता है। ठीक है, सारे लोग मिलके, लेबर्स, आप लोग मिलके, प्रोजेक्ट मैनेजर, सब लोग रहेंगे, आप एक्सरसाइज सब करेंगे। फिर एक 15 मिनट का रहेगा, फिर हमने एक टीम का एक मीटिंग रहेगा कि आपने कल क्या किया और आज क्या करने वाले हो। तो एक टीम मीटिंग रहेगा, फिर हम ऑफिस में आएंगे, एक चाय पियेंगे, फिर 8:30 के आसपास निकल जाएंगे हम साइट को। फिर 1 बजे को रिटर्न आएंगे ऑफिस में, फिर आएंगे, बैठेंगे, खाना खाएंगे, और फिर एक 15-20 मिनट आप रेस्ट ले लो, सो जाओ। फिर 2 बजे को आपको जगना है, 2 to 5 तक। फिर एक चाय आएगा, चाय पी लो, फिर 2:30 के आसपास हम निकल जाते हैं साइट पे। फिर 6:30 को ना फर्स्ट बैच चला जाता है घर। मतलब जो बंदे ऑफिस में काम करते हैं, जैसे ऑटो कैड का जो पर्सन है, वो उसका काम तो नहीं रहेगा 6:30 के बाद, वो चला जाएगा। या जो क्वांटिटी सर्वेयर है वो भी चला जाएगा। ठीक है, या प्लानिंग है वो भी चला जाएगा। फिर हम लोग क्या करेंगे, फिर स्नैक्स आएगा। देखो, अब मैं जो बता रहा हूँ ना वो बड़े कंपनी का बात कर रहा हूँ। अब छोटे मोटे बिल्डर में काम करो ना, तो में स्नैक्स मिलेगा ना कुछ मिलेगा, पर बड़े कंपनीज में क्या होता है, सब कुछ आपको आ जाता है, स्नैक्स भी आएगा, टी आता है, सब कुछ मिल जाता है आपको। ठीक है, फिर हम 6:30 को और साइड निकल जाते हैं। फिर रात के जितना भी अपना काम होगा ना, लाइक 9, 10, 11, 12 बजे तक हम काम करेंगे। आपको रात का खाना भी वहीं पे आ जाएगा। ठीक है, ओके। और एक और चीज, हाँ, हाँ, यूजुअली दिस इज हाउ इट हैपेंस इन अ बिग एमएनसी कंपनी। ठीक है, सो देखो, अभी लाइफ आपका हेक्टिक हो गया ना, क्यों? आपने सुबह आपने 8:30 को स्टार्ट किया था, रात के 8:30, 9, 9:30, 10 बजे तक आप साइट पे ही रहोगे। जॉब आपका हेक्टिक है, पर हमें ना वो सारी चीज नहीं सोचना है। मान के चलो, आप कोई जैसे जिस कंपनी में मैं गया था, तो मेरे को स्टार्टिंग से एक जॉब मिला था। मतलब स्टार्टिंग जो अपने पूरे प्लॉट का एक सर्वे किया जाता है, वहां से मेरे को मिला था। तो मैंने पूरे प्लॉट का सर्वे देखा। ठीक है, फिर हमने बैकफिलिंग कराया, फिर हमने लाइन आउट कराया। इसलिए जो मेरा कोर्स है ना, मैंने आपको स्टार्टिंग से एक्सप्लेन किया, क्योंकि मेरे को उसका आइडिया है। हमने सेंट्रल लाइन मार्किंग किया, एक्सकवेशन से वही से पूरे हैंडिंग ओवर तक हमने पूरे एक प्रोजेक्ट को किया था। सो आई वाज लकी इनफ कि मेरे को स्टार्टिंग से मिला। इसलिए दैट इज अ काइंड ऑफ नॉलेज आई हैव, सो दैट इज हाउ द साइट इंजीनियरिंग कोर्स मैंने आपको सिखाया है। ठीक है, ठीक है, तो पूरा आपको आइडिया में मान लो आपने एक से 1 या 2 प्रोजेक्ट अगर आप कराओगे ना, खुद कराओगे ना, कल आप खुद का एक कंसल्टेंसी ओपन कर सकते हो। नहीं तो गांव में अगर चले जाओगे अपने एरिया में, आप ना कहीं से कहीं पे जाके साइट का सुपरविजन कर सकते हो। मतलब जैसे मैंने कहा, पार्ट टाइम के लिए आप कर सकते हो। मान लो आपके रिश्तेदार का घर बन रहा है या किसी का घर बन रहा है, आप बताओ कि मैं आपको देखने के लिए आएगा, मैं इतना चार्जेस लूंगा, तो उस लेवल का नॉलेज आपको मिलेगा। ठीक है, अगर ना ये सारी चीज अगर आप सीखोगे ना इनिशियल 2 इयर्स में ना, आगे जाके ना इट्स नॉट पॉसिबल। क्यों? क्योंकि आपने इतना टाइम इन्वेस्ट किया ना, सुबह 8:30 से रात के 10, 11, 12 बजे साइट पे रहेंगे, तो ऑब्वियसली बहुत कुछ सीखोगे आप। वेरी सिंपल। तो दैट इज वाई जॉब इज हेक्टिक। आफ्टर आर्मी एंड डॉक्टर्स, साइट इंजन जॉब इज डिफिकल्ट। मतलब जो आर्मी लोग रहेंगे उसको तो 24/7/365 तो जो बॉर्डर है वहां पे खड़ा होना है। और डॉक्टर्स लोगों को भी ऐसा ही है ना, मान लो घर आ गए रात के 11 बजे, मान लो 10:30 बजे, इमीडिएट कॉल आ गया, किसी इमरजेंसी आ गया, तो फिर उसको भागना पड़ेगा। तो उनके पर्सनल लाइफ बहुत कम होते हैं। अब साइट इंजीनियर का भी वही प्रॉब्लम है, हमारा पर्सनल लाइफ बहुत ही कम होता है, कि हम सैटरडे को भी काम करते हैं, संडे को भी जाते हैं ना, और सुबह से रात तक रहेंगे, तो वो कुछ आपका एक सोशल लाइफ नहीं रहेगा। ठीक है, पर दैट इज ओके। मैं बता रहा हूँ, स्टार्टिंग 1 या 2 साल ना आप सोशल लाइफ सब कुछ भूल जाओ। आपको शादी नहीं हुआ ना, 20-22 साल के हो आप लोग, 22, 22, 23, 24 के होंगे आप लोग, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, शादी की कुछ नहीं हुआ, आप करो। क्योंकि ना अभी जो आप करोगे ना वो फाउंडेशन है, ये आगे जाके आपको ना इस लेवल पे लेके जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? चलो, नो वर्क लाइफ बैलेंस, वर्क ऑन संडेज ऑल्सो डिपेंड्स ऑन कंपनी, एमएनसी दुबई। ओके, इसलिए हम सेम चीज है, क्योंकि वर्क लाइफ बैलेंस इनिशियली नहीं होता है। ठीक है, और और डिपेंड कंपनी के ऊपर डिपेंड है। जैसे मैंने कहा कि मैं एमएनसी कंपनी में जॉब कर रहा था, तो मेरे साथ वाले ना एक बिल्डर, मतलब हम एक तो क्लाइंट था, क्लाइंट के अंडर हम लोग थे। ठीक है, तो हम क्लाइंट के अंडर थे और हमारे अंडर एक सब कॉन्ट्रैक्टर रहेगा।
तो सब कॉन्ट्रैक्टर में भी कुछ इंजीनियर्स आए थे मेरे एज के, जो जस्ट पास आउट हुए थे। उनको ना 12-13 हजार का सैलरी होता था, 12-13 हजार। और वो भी क्या है ना, जैसे अभी सितंबर का मंथ चल रहा है, उसको सितंबर का सैलरी मिलेगा नवंबर में, और सितंबर में उसको मिलेगा जून का सैलरी। तो उस लेवल पे ना वो उतना बुरा हाल होता है बिल्डर कंपनी में, छोटे मोटे कंपनीज में। और उनको हमारा जैसा खाना पीना इतना अच्छा नहीं मिलता है, और एक रूम में 4-4 लोग सोते हैं। हमको क्या बड़ा अपार्टमेंट मिला था, एक इंडिविजुअल रूम में, मतलब बहुत एक एक काइंड ऑफ लैविश लाइफ था हम लोगों का। तो जाने आने के लिए इनोवा कार सब कुछ, मतलब एक हाईफाई लाइफ हम वी वर लीडिंग देयर, ठीक है, क्योंकि वो एमएनसी कंपनी में हमने जॉब किया। ठीक है, दैट्स द फर्स्ट थिंग। अभी जैसे लाइफ, ये तो मैंने बताया, टाइमिंग तो मैंने बता दी। इवन दो हम ओवर टाइम काम कर रहे थे ना, हमको एडिशनल पैसा मिल रहा था। जैसे मैंने कहा कि हर 1 घंटे का 50 रुपीज एक्स्ट्रा मिल रहा था, और रात का खाना भी आता, और 180 रुपये एक्स्ट्रा भी मिल जाता था। पर जो मेरे सब कॉन्ट्रैक्टर के अंडर जो काम कर रहे थे ना, वो भी हमारे साथ ही साइड पे करेंगे, पर उनको जो सैलरी है 12-13 हजार ही मिलेगी, इसके ऊपर 1 रुपए भी उनको एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा। पर हमसे ज्यादा काम वो लोग कर रहे थे, क्योंकि अगर देखो मैं क्लाइंट की तरफ हूँ, मैं उसको बता के आता हूँ, देखो इसको खत्म करके देना आज, फुटिंग का 4 फुटिंग आज को हमें करके ही जाना है। तो मैं जाके ना, मैं इसको बोल के मैं ऑफिस में आके बैठ जाता था। पर जो सब कॉन्ट्रैक्टर के अंडर जो बंदा काम कर रहा है, जो इंजीनियर काम, वो भी बीटेक ही है, वो भी बीटेक ही है, पर उसको वहां पे खड़ा होकर काम कराना पड़ रहा था। तो दैट वाज द डिफरेंस। अगर आप बड़े कंपनी में वर्क करोगे ना, तो आपको जैसे लाइफ, वट एवर लाइफ आई हैव व्हाट इज दैट एक्सपीरियंस, वो लाइफ आपको मिलेगा। अगर आप छोटे मोटे बिल्डर में काम करोगे ना, तो वो आपको पूरे दिन साइड पे रगड़ना पड़ेगा, 13 हजार का सैलरी मिलेगा। पर व्हेन इट कम्स टू लर्निंग, जब आपको सीखने का मौका मिलेगा ना, तो मेरे से ज्यादा वो लोग सीखते हैं। क्यों? क्योंकि मैं क्लाइंट की तरफ काम करता हूँ। तो क्लाइंट में एक्चुअली क्या होता है, जैसे अगर मेरे को एक प्रोजेक्ट मिल गया, मैंने स्टार्टिंग में भी कहा था कि मान के चलो आपके पास ना इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, ठीक है, इतना बड़ा प्रोजेक्ट है। तो क्लाइंट में क्या होता है, वो बता देंगे कि अक्षय तुम्हें ना बस इतना एरिया संभालना है, ठीक है। मान लो कि चलो यहाँ पे कुछ बिल्डिंग सारे, आपको इतना ही संभालना है। मेरे साथ और भी इंजीनियर्स रहेंगे, कुछ इंजीनियर्स को ना ए वाला एरिया दे देंगे, कुछ इंजीनियर्स को इतना एरिया देंगे, ठीक है, और कुछ और इंजीनियर्स को ए वाला एरिया देंगे। तो हो सकता है मेरे में सिर्फ मेरे को आरसीसी स्ट्रक्चर मिला होगा, ओनली आरसीसी स्ट्रक्चर, ठीक है। और इस एरिया में मान लो आरसीसी प्लस स्टील स्ट्रक्चर दोनों है। ओके, समझ में आ रहा है? और इस एरिया में मान लो रोड का काम आएगा, और इस एरिया में मान मान के चलो बाउंड्री वॉल का काम आएगा, ठीक है। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, आपका काम ना डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो आप क्या करोगे, आपको सिर्फ ना इस एरिया का जो बिल्डिंग आ रहा है ना, उसका ही आपको नॉलेज रहेगा। तो आपको रोड का नॉलेज नहीं मिलेगा, क्योंकि बड़े कंपनी में आपको काम डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। और आपका स्टील आरसीसी का तो आपको यहाँ पे भी मिलेगा, पर यहाँ पे आपको स्टील का नॉलेज नहीं मिलेगा। तो बड़े कंपनी में एक प्रॉब्लम, आपको बहुत कुछ सीखने को नहीं मिला। अब तो मैं बस साइट का बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है। एस्टिमेशन आपको सीखने को मिलेगा ही नहीं, क्योंकि एस्टिमेटर को अलग बंदा रहेगा, क्वांटिटी एस्टिमेट अलग रहेगा, बिल्डिंग इंजीनियर वो भी अलग रहेगा, प्लानिंग इंजीनियर वो अलग रहेगा, तो आपको उसमें जाना ही नहीं है। तो छोटे मोटे कंपनी में क्या होता है, इस तरह से नहीं होता है। छोटे मोटे कंपनी में दैट्स इट, कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट है ना, दो ही इंजीनियर्स रहेंगे, इन दो इंजीनियर्स को, एक इंजीनियर को इतना एरिया देखना पड़ेगा, ठीक है, और बाकी एक और एरिया एक और इंजीनियर को देखना पड़ेगा, क्योंकि छोटा कंपनी है, पैसा नहीं है इनके पास बहुत, तो इतने से इनको काम चलाना है, ठीक है। और इस बंदे को इस साइट भी देखना पड़ेगा, मतलब इसको देखो यहाँ पे आरसीसी का काम हो रहा है, तो आरसीसी का भी काम देखेगा। और मैंने कहा यहाँ पे रोड का भी काम चल रहा है, तो रोड का भी देखेगा। फिर इसको ना क्वांटिटी एस्टिमेशन भी इसको ही करना पड़ेगा, क्योंकि क्लाइंट की तरफ से अलग सा क्वांटिटी एस्टिमेशन होता है, और सब कॉन्ट्रैक्ट उसका क्वांटिटी एस्टिमेशन अलग सा होता है। फिर उसको बिल्डिंग भी करना पड़ेगा। तो बंदा क्या होता है, बिल्डर कंपनी में या छोटे मोटे कंपनी, आप बहुत काम सीख लोगे जल्दी से, क्योंकि आपके पास प्रेशर भी रहेगा, आप काम सीख लोगे, ठीक है। तो वो एडवांटेज है। पर अगेन वही चीज है ना, सीखना तो आप कभी भी सीख लोगे, पर जिस तरह से आपको प्रेशर डाला जाता है 12-13 हजार, आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, ठीक है। पर अगर आपके पास उतना हिम्मत है, इफ यू कैन, आप अगर उतना झेल पाओगे ना, आप बहुत आगे तक चला जाओगे। इसलिए लोग कहते हैं कि आप छोटे कंपनी में काम करो। तो छोटे कंपनी में ये प्रॉब्लम है, सैलरी का मिलेगा नहीं। अगर सितंबर महीना चल रहा है तो आपको जून का मिलेगा, और आपको ना वो उस लेवल का कॉर्पोरेट लेवल का एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। तो वो प्रॉब्लम है, ठीक है। देखो सीखना तो आप बड़े कंपनी में भी सीखा, ऐसा नहीं है कि हमने नहीं सीखा, पर आपको इंटरेस्ट लगाना है। अगर मान लो आपके बड़े कंपनी में जॉब मिलेगा ना, तो आप ना जहाँ पे वो स्टील का काम हो रहा है, आप वहां पे जाके देखो, वहां पे जाके सीखो। अगर सीखने का आपके पास वो इंटरेस्ट है ना, यू कैन लर्न इट फ्रॉम एनीवेयर, ठीक है। इतना क्लियर है? अब ना दुबई में सब क्या होता है, वहां पे एक स्ट्रिक्ट रूल होता है कि आपको 8 घंटे, मतलब 8 घंटे ही काम करने से ज्यादा आपको काम नहीं करना है। तो दुबई में इसलिए मैंने कहा स्ट्रिक्ट रूल्स। जैसे मेरे एक फ्रेंड था, जब हम बीटेक कर रहे थे, वो कतार, अभी वो कतार में काम कर रहे हैं, कतार, ठीक है।
तो कतार में सब क्या होता है, बहुत धूप, सब बहुत, मतलब 2-3 बजे के बाद इट्स वेरी डिफिकल्ट टू वर्क इन कतार एंड ऑल, कतार दुबई में, ठीक है। और वैसे अगर वो रमजान सब आ जाते हैं तो उनको 1 बजे के बाद काम नहीं होता, तो ये लोग ना सुबह 6 बजे को काम स्टार्ट करते हैं, 6 बजे से ना दोपहर के 12 या 1 बजे तक ये लोग काम करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से इनका टाइमिंग होता है, ठीक है। सो वो डिपेंड करेगा अपने कंट्री के हिसाब से, पर दुबई में आपको 8 घंटे ही काम करना पड़ेगा, इससे ज्यादा आपको काम नहीं करना है, तो वहाँ पे स्ट्रिक्ट रूल्स रहेगा। पर इंडिया में क्या है, काम कराते एमएनसी कंपनी में आपको एक्स्ट्रा पेमेंट मिलेगा, पर क्लाइंट सब कॉन्ट्रैक्टर में करोगे तो प्रॉब्लम है, ठीक है। फिर पे इज लेस इनिशियली, नीड टू स्विच टू बिगर कंपनीज लेटर, लाइक टाटा, जेएसडब्ल्यू, टोटल एनवायरनमेंट, एलएनटी। मैंने कहा आप इनिशियली छोटे मोटे कंपनी में मिल जाएगा तो आप ज्वाइन कर लो 18-20 हजार में, पर रुकना नहीं है आपको, फिर आगे बढ़ना है, एलएनटी में अप्लाई करो, जेएसडब्ल्यू में, टोटल एनवायरनमेंट, जो भी आएगा अप्लाई करो, पर आपको उस लेवल पे जाके पहुंचना है, ठीक है। तो दैट इज वाई, और अच्छा आपको सैलरी भी ना अच्छा खासा मिल जाता है। देखो, अगर आपके पास ना 3-4 साल का एक्सपीरियंस भी होगा ना, तो आपको ना 50 to 75, 75 इज ऑन हायर साइड। मैं आपको ना बताऊंगा, ये ना 50 to 70 इसको नहीं करेंगे। 3-4 साल के एक्सपीरियंस के बाद ना आपको ना, आप मान के चलो 40 हजार से ना 60 मान के चलो, 3-4 साल के एक्सपीरियंस के बाद, ओके। अगर आपके पास ना, अब वो भी मैं बता रहा हूँ बड़े कंपनी में, देखा छोटे कंपनी में नहीं हो पाएगा 40 to 60 थाउजेंड सैलरी पर मंथ, आफ्टर 3 to 4 ईयर एक्सपीरियंस इज नॉट 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 पॉसिबल। छोटे मोटे बिल्डर के अंडर काम करोगे नहीं होगा, बड़े कंपनी लाइक टाटा, जेएसडब्ल्यू, टोटल एनवायरनमेंट में काम करोगे ना, 3-4 साल के बाद ना 40 to 60 थाउजेंड हैज अ साइट इंजीनियर यू कैन अर्न, पर वो भी टाइम लगेगा, और आपको बहुत अच्छा नॉलेज होना चाहिए तब जाके होगा, ठीक है। और यूजुअली क्या होता है, आप कोई भी कंपनी में काम करोगे, जब बड़े कंपनी में काम करोगे ना, यू गेट अ जॉब एज ए जीटी, जीटी मतलब ग्रेजुएट ट्रेनी इंजीनियर, नहीं तो ट्रेनी इंजीनियर के नाम से आपको एक प्रोफाइल मिलेगा। आप जैसे आपने ग्रेजुएट ट्रेनी इंजीनियर हो गया, फिर उसके बाद आपको मिलेगा जूनियर इंजीनियर का, फिर आपको मिलेगा सीनियर इंजीनियर, ठीक, उसके बाद मिलेगा आपको इंजीनियर, फिर मिलेगा आपको असिस्टेंट इंजीनियर का मिलेगा, फिर आपको सीनियर इंजीनियर का पोस्ट मिलेगा, फिर आपको असिस्टेंट साइट मैनेजर का मिलेगा, फिर आप बनोगे साइट मैनेजर। देखो साइट मैनेजर हम नॉर्मली बुलाते हैं, लोग इसको कंस्ट्रक्शन मैनेजर के नाम से भी बुलाते हैं। अगर बड़े कंपनीज में जाते हो या दूसरे कंट्री में जाते हो, पीपल कॉल दैट आई एम अ कंस्ट्रक्शन मैनेजर। कंस्ट्रक्शन मैनेजर इज नथिंग बट अ साइट मैनेजर, ठीक है। फिर साइट मैनेजर के बाद आप बनोगे सीनियर साइट मैनेजर, असिस्टेंट होता है, असिस्टेंट के बाद आप साइट मैनेजर बनते हो, साइट के बाद आप बनते हो सीनियर साइट मैनेजर, सीनियर साइट मैनेजर के बाद आप बनेगो प्रोजेक्ट मैनेजर, फिर आप बनेगो सीनियर प्रोजेक्ट मैनेजर, ठीक है। फिर आई मीन प्रोजेक्ट, फर्स्ट आप बनोगे डेप्यूटी प्रोजेक्ट मैनेजर, ठीक है, इसको उल्टा कर दो, आप बनोगे प्रोजेक्ट डेप्यूटी प्रोजेक्ट मैनेजर, फिर आप बनेगो प्रोजेक्ट मैनेजर, फिर आप बनेगो फिर आप यू आर गोइंग टू बिकम सीनियर प्रोजेक्ट मैनेजर, ठीक है। इस लेवल पे आपका फिर आप देखो एमडी तो वैसे नहीं बन पाओगे आप, अनलेस इट्स योर ओन कंपनी, ठीक है। पर आप कोई भी कंपनी में ना एक हाई प्रोफाइल, मतलब जनरल मैनेजर लेवल तक आप उसके बाद मैनेजर लिखा है मैंने, हाँ वही है प्रोजेक्ट मैनेजर। इसके बाद आप ना आप जनरल मैनेजर, इसको जनरल मैनेजर करेंगे, प्रोजेक्ट मैनेजर नहीं, इसको जनरल मैनेजर भी आप जा सकते हो, ओके, यू कैन बिकम अ जनरल मैनेजर ऑल्सो, पॉसिबल। पर वो सब कब है ना, बताऊँ, ये सब ना 5-6 साल की बात नहीं है, ये सब ना 20 साल के बाद ही बता रहा हूँ मैं, ठीक है। ये सब 20 साल के बाद ही होगा, जनरल मैनेजर कोई कंपनी में बनना है, में यू शुड हैव 20-25 प्लस ईयर ऑफ एक्सपीरियंस, ठीक है। तो इनिशियली कुछ नहीं होने वाले ये सारे चीज, ठीक है। हाँ, पर मान के चलो ग्रेजुएट ट्रेनी इंजीनियर आपको लगेगा 1 साल, मतलब इनिशियली आपको 1 साल तक इसको काम करना है। 1 साल के बाद आप जूनियर इंजीनियर बनोगे, वहां पे मान के चलो 2 साल का रहेगा। 2 साल के बाद मतलब टोटल 2+1, 3 साल के बाद आप बनोगे एक इंजीनियर, ठीक है। फिर सीनियर इंजीनियर से असिस्टेंट साइट मैनेजर जाने के लिए मिनिमम आपको 4 से 5 लाख 5 साल लगेगा, ठीक है। और उसके बाद असिस्टेंट साइट मैनेजर से साइट मैनेजर और 2 साल लगेगा आपको एक्स्ट्रा। फिर हो गया ना 4, और इससे यहाँ पे और करेंगे इसको 4, ठीक है। फिर साइट मैनेजर से प्रोजेक्ट मैनेजर, साइट मैनेजर मैनेजर से आप नेक्स्ट बनोगे डेप्यूटी प्रोजेक्ट मैनेजर, ठीक है। डेप्यूटी ओ मतलब और भी बहुत साल लग जाएगा, 6 साल वहां से लगेगा। फिर डेप्यूटी से आपको अगर बनना है प्रोजेक्ट मैनेजर तो फिर 2 साल, फिर प्रोजेक्ट मैनेजर, सीनियर प्रोजेक्ट मैनेजर और 2-3 साल लगाओ, ठीक है। समझ में आ रहा है, तो ये सब ना 20 साल का कहानी है। 20 साल में जाके आप पहुंचोगे सीनियर प्रोजेक्ट मैनेजर के रोल में, वो भी 20-22 साल के बाद, ठीक है। अगर आपके पास उस लेवल का स्किल है तो, अगर उस लेवल पे कंपनी में काम करे तब जाके मिलेगा, ठीक है। तो दिस इज हाउ इट हैपेंस। अगर आपको लोग देखो मार्केट में बहुत कुछ चल रहा है आजकल,
कि आप हमारा कोर्सेस ले लो, हम आपको प्रोजेक्ट मैनेजर बनाएंगे, बना देंगे। कुछ नहीं होने वाला। प्रोजेक्ट मैनेजर कोई बंदा 6 साल के अंदर नहीं बन पाएगा, ठीक है। अगर बनेगा भी ना, छोटे मोटे कंपनी में बनेगा। अगर छोटे मोटे कंपनी में प्रोजेक्ट मैनेजर इज इक्वल टू अ जूनियर इंजीनियर, इज इक्वल टू अ सीनियर इंजीनियर एमएनसी कंपनी। अगर छोटे मोटे कंपनी में आप प्रोजेक्ट मैनेजर हो, तो बड़े कंपनी में आप प्रोजेक्ट मैनेजर, मतलब बड़े कंपनी में ना आप ना एक नॉर्मल इंजीनियर, सीनियर इंजीनियर का लेवल होता है आपका, ठीक है। बड़े कंपनी में प्रोजेक्ट मैनेजर बनना मतलब ना, यहाँ पे प्रोजेक्ट मैनेजर, देखो प्रोजेक्ट मैनेजर इधर है। इट टेक्स मोर देन 15 years ऑफ टाइम, ठीक है। कम 10-12 साल कम तो कुछ नहीं होने वाले प्रोजेक्ट मैनेजर के। साइट मैनेजर बनने के लिए आपको 10 साल लगे। मैं आपको सारे केस स्टडी बताऊंगा आगे। लिंक्डइन में मैं आपको प्रोफाइल खोल के दिखाऊंगा लोगों का जो प्रोजेक्ट मैनेजर है, ठीक है। इतना क्लियर है? इतना समझ में आ गया? तो ये चीज ना आप ना 1 या 2 साल तक ही करो, बस, इससे ज्यादा नहीं। आपको इस फील्ड में जाना, साइट पे अगर आपको जॉब मिलेगा ना, 1 या 2 साल करो। इससे एडवांटेज क्या है मैं बताऊंगा। एडवांटेज, मान लो आप 2 साल के बाद आपको लगेगा यार मेरे को इस जॉब में नहीं जाना है, मेरे घर के पास मेरे को एक एज अ कॉन्ट्रैक्टर बनना है, तब ना ये सारे चीज आपको हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि ऑलरेडी आपने 2 साल एज अ साइट इंजीनियर जॉब किया है। तो इस नॉलेज को आप अपने कॉन्ट्रैक्टिंग फील्ड में डाल के आप एज अ कॉन्ट्रैक्टर जा सकते हो, ठीक है। नहीं तो आप इसको छोड़ो, आपको क्वांटिटी सर्वेइंग का फील्ड में जाने, मैं आगे बताऊंगा कि क्वांटिटी सर्विंग फील्ड में कैसे जाएंगे। क्वांटिटी सर्विंग फील्ड में जाने के लिए आपको साइट का नॉलेज तो होना चाहिए। ड्राइंग पढ़ना वो सब आपने सीख लिया, एस्टिमेशन करना आने, फिर आपको रेट एनालिसिस करना आने, फिर बिलिंग का नॉलेज होना चाहिए, तब जाके आप क्वांटिटी एस्टिमेटर बन सकते हो, ठीक है। तो इन दिस वे यू कैन शिफ्ट योर जॉब। पर ऑलवेज बेटर ना, ये जो साइट इंजीनियर ना एक्चुअल रियल इंजीनियरिंग होता है, वहां पे एक्चुअली आप बहुत कुछ सीख लोगे साइट पे, ठीक है। गॉट इट? सो इन दिस वे यू आर सपोज टू अंडरस्टैंड। तो मैंने आपको साइट का रोल समझा दिया। हाँ, या आई थिंक मैंने आपको साइट का रोल सब समझा दिया, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, अब इस रोल को अप्लाई कैसे करेंगे, वो सब ठीक है सर, पर इसको हम हमें मिलेगा क्या, ये जॉब कहाँ से मिलेगा, वो हम देखेंगे। देखो, जब मैं साइट इंजीनियर का बात करूंगा ना, साइट इंजीनियर सिर्फ बिल्डिंग का नहीं होता है, ठीक है। साइट इंजीनियर आपका बिल्डिंग का है। रोड पे भी आप साइट, जैसे बड़े बड़े रोड रोड बनाते हैं, नेशनल हाईवे सब बनाते हैं ना, वहां पे भी हमें साइट इंजीनियर जरूरत है, तो रोड में हो गया। फिर ब्रिज कंस्ट्रक्शन उसी के अंडर आएगा। टनल कंस्ट्रक्शन, रेलवे का कंस्ट्रक्शन, फिर उसके बाद जियो टेक्निकल है, मेट्रो कंस्ट्रक्शन। तो यहाँ पे मैं सिर्फ बिल्डिंग का बात कर, अभी ये सारे अलग अलग फील्ड्स है। फिर डैम हो गया, बहुत कुछ है। चलो, वैसे डैम सब आपको नहीं मिलता, डैम एक्चुअली गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स है, गवर्नमेंट के अंदर चला जाते हैं, ठीक है। यूजुअली प्राइवेट में नहीं होता है। प्राइवेट में यूजुअली बिल्डिंग, रोड, ब्रिजेस, एक चीज आते हैं, ठीक है। टनल भी आते हैं, रेलवे भी आते हैं, पर डैम का कंस्ट्रक्शन इज ओनली फॉर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, ठीक है, गवर्नमेंट लोगों को ही मिलता है, ठीक है। अब आपको जॉब कैसे पाना है साइट पे? देखो, फर्स्ट क्या करना है, रेज्यूमे आपने बना लिया। रेज्यूमे में आपको क्या करना है, चलो मैं इसको नेक्स्ट लेक्चर में कवर करूंगा, ठीक है। एक चीज मैं आपको आगे समझा दूंगा कि कैसे आपको साइट इंजीनियर का रोल में आपको अप्लाई करना है। अभी के लिए इतना काफी है, क्योंकि और भी बड़ा बन जाएगा मेरा लेक्चर अगर मैं इसको स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करूँ तो, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया, तो आप इस फील्ड को अप्लाई करो। लोग ना, आप डिमोटिवेट मत होना कि लोग लिखते, अगर आपने यूट्यूब में देखा है यार साइट जॉब मत करो, बहुत घटिया जॉब है, इसमें कुछ लाइफ नहीं है, सब नहीं है। ये प्रॉब्लम उन्हीं लोगों का है जो 2 साल के बाद भी साइट पे खड़े हैं। साइट पे इसलिए खड़े हैं, इनके पास नॉलेज नहीं है। तो आप साइट जॉब के साथ साथ ना, अगर आप अच्छे से क्वांटिटी एस्टिमेशन सब सीख लोगे, रेट एनालिसिस सीख लोगे, बिलिंग इंजीनियर बनोगे, फिर आप अच्छे अच्छे लेवल पे जा सकते हो, ठीक है। तो आपके दिमाग में साइट इंजीनियर का मतलब है सिर्फ लेबर लोगों को काम पे डालना, दैट इज नॉट साइट इंजीनियरिंग। वो एक, इट्स अ पार्ट ऑफ अ साइट इंजीनियरिंग। साइट इंजीनियरिंग बहुत कुछ होता है, जैसे मैंने आपको किस तरह से उस लेवल पे मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दिया है, क्या क्या काम आपको करना है, क्वालिटी के साथ आप क्यूए क्यूसी इंजीनियर बन सकते हो, बहुत सारे फील्ड है आपके पास जाने के लिए, ठीक है। पर उस लेवल का नॉलेज होना चाहिए आपके पास, ठीक है। गॉट इट? तो यहाँ तक काफी है। नेक्स्ट लेक्चर में आपको यहाँ से एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे कंपनी में अप्लाई किया जाता है। फिर मैं आपको लिंक्डइन में थोड़ा प्रोफाइल भी खोल के रख दिखा दूंगा कि जो जो बंदे प्रोजेक्ट मैनेजर बने ना, कि उनका एक्सपीरियंस कितने साल का है, ठीक है। सो विल सी यू बैक इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।